आमिर की तबीयत कई दिनों से खराब थी। उसकी आंख देर से लगी थी और वह गहरी नींद में था जब अचानक उसकी चाची शायरा ने उस पर पानी फेंक दिया। आमिर हड़बड़ाकर उठ बैठा और सामने देखा तो शायरा चाची गुस्से से उसे घूर रही थी। इतनी देर हो गई है, अभी तक तुम सो रहे हो? कुछ होश है? घर के कामकाज भी करने हैं और तुमने सवारियां लेकर भी जानी है। जल्दी से उठो और भैंसों का दूध धोकर मुझे दो ताकि मैं नाश्ता बना सकूं। शायरा हुक्म देकर चली गई। आमिर बमुश्किल अपनी आंखें मलते हुए उठ खड़ा हुआ। उसका जीवन एक सजा बन गया था। न उसे समय पर खाना मिलता था, न वह सुकून से सो पाता था। इस घर में तो सांस लेना भी दूभर हो गया था। उसे शायरा चाची पर बहुत गुस्सा आता था, मगर वह उन्हें कुछ कहकर अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहता था। उसके चाचा फैजान ने उसे सख्ती से कह रखा था कि अगर शायरा ने उसकी कोई शिकायत की तो वह बुरा हाल करेंगे। आमिर खामोशी से उनकी हर जायज नाजायज बात मानने पर मजबूर था, क्योंकि चाचा के उस पर बहुत एहसान थे और उसे उनसे बहुत डर भी लगता था। भैंसों का दूध धोने के बाद जब आमिर रसोई में आया तो शायरा चाची सामने पराठे तल रही थी। पराठे देखकर आमिर की भूख चमक उठी, मगर वह जानता था कि हमेशा की तरह आज भी उसे नाश्ते में सूखे पापे ही मिलेंगे, और ऐसा ही हुआ। शायरा ने उसके आगे 2-4 सूखे पापे रख दिए और अपने काम में मशगूल हो गई। आमिर ने झिझकते हुए पूछा, चाची आज मुझे भी पराठा दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। आधे दिन तक भूखा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। शायरा गुस्से से बोली, यह तुम्हारे बाप का घर नहीं है और न ही यहाँ पैसे हराम के आते हैं। जानते भी हो कि महंगाई आसमान छू रही है। घर में पेट भरकर खाने को मिल जाता है, यही बहुत है, और यह मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि मैं अपने बच्चों के साथ साथ तुम्हारी खिदमत भी करूँ। जो मिल रहा है चुप करके खा लो। आमिर आंसू पीता हुआ वे सूखे पापे खाकर तांगा लेकर काम पर निकल आया। पूरे रास्ते में वह यही सोचता रहा कि क्या वह सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देगा? क्या शायरा चाची हमेशा उसे इस तरह बेइज्जत करती रहेंगी? ऐसे तो वह पागल हो जाएगा। आमिर स्टॉप पर आ गया और गाड़ियों से उतरने वाली सवारियों को तांगे पर सवार करवाकर गांव ले जाने लगा। उस दिन उसके काफी फेरे लग गए थे। शाम हो चली थी और अब वह वापस जाने का इरादा कर रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि कुछ और पैसे कमा लेगा जिन्हें वह अपने पास रख सकेगा। गाँव में आमिर के अलावा और भी काफी सारे तांगे चलते थे, लेकिन अन्य तांगे वालों को ज्यादा काम मिलता था क्योंकि वे जबान और आवाज लगाकर सवारियां बुलाते थे। आमिर खामोश स्वभाव का था। उसमें आत्मविश्वास की कमी थी, जिसके कारण वह किसी से बात करने में झिझकता था। बात करते करते उसकी जुबान लड़खड़ा जाती और वह बुरी तरह से शर्मिंदा हो जाता था। जब आमिर दोबारा स्टॉप पर आया तो शाम का अंधेरा फैल चुका था। वह वापस जाने ही वाला था जब उसे एक तरफ से 11 लड़कियां आती हुई दिखाई दी। सभी ने बुर्के पहने हुए थे और चेहरे भी नकाब में ढके थे। उन्हें देखकर आमिर ने नजरें झुका ली और उनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। अचानक उसे अपने पीछे एक मधुर आवाज सुनाई दी। जब उसने पलट कर देखा तो वे लड़कियां उसके पास खड़ी थीं। अधिकतर लड़कियां चंचल दृष्टि से उसे देख रही थीं, लेकिन जो लड़की उससे बात कर रही थी वह उनसे अलग थी, गंभीर और शांत स्वभाव की। वह आंखें झुकाए बोली, हमें एक जगह जाना है, क्या आप हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देंगे? आमिर ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा कि उन्हें कहाँ जाना है। लड़कियों ने उसके गाँव से विपरीत दिशा का रास्ता बताया। वहाँ आबादी बहुत दूर तक थी और बीच में जंगल भी आता था। यह रास्ता जंगल